हेलो एवरीवन। आज हम लोग क्वालिफ़िकेशन ऑफ सेफ्टी ऑफिसर के बारे में पढ़ेंगे कि जैसे कोई भी सेफ्टी ऑफिसर फैक्ट्री में अपॉइंट होता है तो उसके लिए क्या डिप्लोमा ज़रूरी होता है, क्या डिग्री होना चाहिए, कौन से ब्रांच से होना चाहिए। ठीक है, तो आज हम लोग वो पढ़ेंगे। तो आगे चलते हैं हम लोग। क्वालिफ़िकेशन ऑफ सेफ्टी ऑफिसर। A person shall not be eligible for appointment as a safety officer unless he, कोई भी व्यक्ति ऐसे एलिजिबल नहीं हो सकता जब तक कि उसके बाद उसके पास कुछ स्टडीज़ नहीं हो। अब वो क्वालिफ़िकेशन क्या क्या होना चाहिए। possesses recognized degree in any branch of engineering or technology and has had practical experience of working in a factory in a supervisory capacity for a period of not less than 2 years। कोई भी बंदा डिग्री किया है, इंजीनियरिंग किया है, और तो उसको कम से कम एज अ सुपरवाइजरी कैपेसिटी पे उसको कम से कम 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, तो उसको सेफ्टी ऑफिसर अपॉइंट किया जाएगा। दूसरा, और रिकॉग्नाइज डिग्री इन अ फिजिक्स केमिस्ट्री एंड हैज़ अ हैड अ प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस ऑफ वर्किंग इन अ फैक्ट्री इन अ सुपरवाइजरी कैपेसिटी फॉर अ पीरियड ऑफ नॉट लेस देन 5 ईयर। और उसको कोई भी डिग्री किया है, ठीक है, फिजिक्स केमिस्ट्री या फिर किसी भी उससे, तो उसको कम से कम प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस होना चाहिए 5 साल का, उसमें भी किसी भी फैक्ट्री में काम किया हो, ऐसा सुपरवाइजरी कैपेसिटी का होना चाहिए, सुपरवाइज़र लेवल का होना चाहिए, तो उसको सेफ्टी ऑफिसर नियुक्त किया जाएगा, बनाया जाएगा। और रिकॉग्नाइज डिप्लोमा इन एनी ब्रांच ऑफ इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी एंड हैज़ हैड अ प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस ऑफ वर्किंग इन अ फैक्ट्री इन अ सुपरवाइजरी कैपेसिटी फॉर अ पीरियड ऑफ नॉट लेस देन 6 ईयर। अगर वो डिप्लोमा करता है किसी भी ब्रांच से, ठीक है, और फैक्ट्री में काम किया है कम से कम 6 साल एज अ सुपरवाइज़र लेवल पे कैपेसिटी पे, तो उसको अपन नियुक्त कर सकते हैं एज अ सेफ्टी ऑफिसर। possess a degree or diploma in the industrial safety recognized by the state government in this behalf and has। अब कोई भी मतलब कि अगर डिग्री डिप्लोमा किया है तो वो स्टेट गवर्नमेंट द्वारा मान्यता प्राप्त होना चाहिए एक तरीके से, एंड हैज़ एडिक्वेट नॉलेज ऑफ द लैंग्वेज स्पोकन बाय द मेजॉरिटी ऑफ द वर्कर इन द रीजन इन विच द फैक्ट्री वेयर ही इज़ टू बी अपॉइंटेड इज सिचुएटेड। अब जैसे लेट सपोज़ इसमें क्या होता है कि जैसे आप महाराष्ट्र में आपको सेफ्टी ऑफिसर नियुक्त किया जाता है, तो आपको अगर मराठी लैंग्वेज आती है तो आपको प्रियोरिटी दी जाएगी वहाँ, क्योंकि क्या होता है वर्कर जो होते हैं वो इतना एजुकेटेड नहीं रहते, और सेफ्टी ऑफिसर की जो जॉब रहती है, ड्यूटीज़ रहती है, वर्कर की सेफ्टी रहती है। इसलिए जो मेजॉरिटी कहा जाता है कि जो लैंग्वेज मतलब जिस एरिया में पोस्टिंग होती है, तो उसी एरिया का हमें नॉलेज होना चाहिए, लैंग्वेज आना चाहिए। तमिलनाडु का तमिल लैंग्वेज, उड़ीसा है कि तो उड़िया वगैरह थोड़ा बहुत उससे वेल अवेयर होना चाहिए, तो वो लोग मेजॉरिटी देते हैं, ठीक है। ये नॉट विथ स्टैंडिंग द प्रोविज़न कंटेंट इन क्लास फर्स्ट एंड सेकेंड सब रूल, any person who possesses a recognized degree or diploma in engineering or technology and has had experience of less than 5 years in a department of central or state government which deal with the administration of the Factories Act 1948 और इंडियन डॉक लेबर एक्ट। लेट सपोज क्या होता है, मान लो फर्स्ट रूल और सेकेंड रूल के टाइप का मान लो वो फॉलो नहीं कर पा रहा है, उसके हिसाब से क्वालिफिकेशन नहीं है, तो लेट सपोज़ कोई भी डिग्री या डिप्लोमा है इंजीनियरिंग में, ठीक है, और 5 साल से कम का एक्सपीरियंस है, जो कि स्टेट गवर्नमेंट द्वारा को डील करता है एक तरीके से, जो एडमिनिस्ट्रेशन लेवल को डील करता है। जैसे कोई भी मतलब उसने एक तरीके से एडमिनिस्ट्रेशन लेवल का काम किया है, जो कि फैक्ट्री एक्ट 1948 के तहत और इंडियन डॉक लेबर एक्ट को फॉलो करता है। या फिर कह सकते हैं कि possess a recognized degree or diploma in engineering or technology has had a practical experience of not less than 5 year full time किया हो in training education consultancy और
research in the field of accident prevention in industry or in any institution shall also be eligible for appointment as a safety officer। तो उसको भी जो कम से कम नहीं तो 5 साल से कम है और उसने ट्रेनिंग और एजुकेशन कंसल्टेंसी या फिर एक्सीडेंट प्रिवेंशन पे वर्क किया है, रिसर्च पे, ठीक है, किसी भी इंडस्ट्री पे, फैक्ट्री पे, तो उसको भी एज अ सेफ्टी ऑफिसर अपन नियुक्त कर सकते हैं। प्रोवाइडेड दैट द चीफ इंस्पेक्टर में सब्जेक्ट टू द सच कंडीशन एज ही में स्पेसिफाई grant exemption from the requirements of this sub rule if in his opinion a suitable person possessing the necessary qualification and experience is not available for appointment। Provided further that in the अगर उसने बोला है अगर चीफ इंस्पेक्टर की कुछ क्या होता है रूल्स एंड रेगुलेशन होता है, अगर वो पाता है कुछ ऐसा कि कुछ ऐसा मतलब कि कंपनी में ऐसा कोई कैंडिडेट उसको रिक्रूट करना है जैसे सेफ्टी ऑफिसर, अगर कुछ भी इनमें से कोई क्वालिफ़िकेशन नहीं है तो वो सीधे उसको मतलब कि डिनाई कर सकता है कि उसको सीधे नहीं रखेगा, पर उसके लेवल तक का वो होना चाहिए एक्सपीरियंस, ठीक है, तभी उसको एज अ सेफ्टी ऑफिसर नियुक्त करेंगे। Provided further that in case of person who has been working as a safety officer in administration of the safety and health provision for a period of not less than 3 years on the date of commencement of this rule, the chief inspector may subject to such condition as he may specify relax all or any of the above said qualification। Let's suppose कि जैसे कोई भी बंदा काम कर रहा है, ठीक है, किसी भी इंडस्ट्री में, फैक्ट्री में एज अ सेफ्टी ऑफिसर, और एक तरीके से एडमिनिस्ट्रेशन लेवल पे हेल्थ एंड सेफ्टी पे, और उसके पास 3 साल से कम का एक्सपीरियंस है, ठीक है। अब वो रूल्स एंड रेगुलेशन कमेंसमेंट हुआ है, ठीक है, तो चीफ इंस्पेक्टर क्या कर सकता है, उसको रिलैक्स कर सकता है। जो भी ऊपर जो क्वालिफ़िकेशन दिए हैं कि 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, 3 साल का, तो एज अ उसको रिलैक्सेशन मिल सकता है बिफोर द मतलब कि उसके पहले, नॉट लेस देन 3 ईयर ऑन द डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ दिस रूल। ओके, तो ये चीज़ें ये आप लोग याद रखना। और दूसरी चीज़ ये कि मैं ऐसा कहूँगा कि जैसे जो सेफ्टी ऑफिसर होता है उसके मेन जो ड्यूटीज़ होती है वो वर्कर की सेफ्टी ही वर्कर की सेफ्टी ही सेफ्टी ऑफिसर की एक ड्यूटीज़ होती है, ठीक है। तो अभी ड्यूटीज़ में हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट चैप्टर में, तो आज के लिए इतना ही।